दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है हर कोई जानता है। लेकिन ताजा ताजा जो खबर सरकारी मंच से निकलकर सामने आई उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि आखिरकार बाबा की विदाई का ऐलान एक सरकारी मंच से हो जाएगा। जी हां, सरकारी मंच से, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री करार दे दिया गया। इसने हर किसी को बेचैन कर दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके संकेत पहले से ही दिए जा रहे थे। जब 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था, उसके बाद से इस सलाह थी योगी आदित्यनाथ को कि साथ आ जाओ केंद्रीय मंत्री बन जाओ। योगी नहीं माने, आरएसएस ने सपोर्ट किया। पिछले 5-6 महीनों के भीतर खबर आ रही थी कि आरएसएस भी उस तरीके से, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दे रहा जैसे साल 2024 में जब तनातनी शुरू हुई थी तब दे रहा था। क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य के नाम के ऐलान जो दिखा है, क्या योगी आदित्यनाथ के लिए यह संकट की घड़ी है? क्या उनकी कुर्सी के लिए संकट की घड़ी है? क्या कुछ हुआ सरकारी मंच पर, कैसे बखेड़ा खड़ा हो गया वो तो दिखाऊंगा ही। यह भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक बीजेपी के ही नेता ने योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खुलकर बगावत की है, खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि जो फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया वो यकीनन विधायकों के अपमान से ज्यादा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले कुछ खबरें आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें किसी और ने नहीं, खुद केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की थी, जिसमें काफी कुछ तस्वीरें थी। ये देखिए, पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य का हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए तस्वीर है। इसके अलावा बैठे हुए मंच पर योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। यही वो मंच है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री करार दिया गया। नीचे आप स्कॉट्स के साथ खड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर योगी सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उसी समय यह घटना घटी, केशव प्रसाद मौर्य ने भाषण भी दिया, तमाम चीजें हुई। इससे जुड़ी दूसरी जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, खुद केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र सिंह सब वहां पर मौजूद रहते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह कार्यक्रम जो था वो महेंद्र सिंह की देखरेख में ही आयोजित किया गया था। महेंद्र सिंह इसके आयोजक थे, संयोजक जो भी कहा जाए। और ये मंत्री, पूर्व मंत्री हैं महेंद्र सिंह, ये इस समय मंत्री नहीं है, लेकिन फिलहाल इनके देखरेख में कार्यक्रम होता है। स्क्वाड्स वगैरह तमाम चीजें आप देख सकते हैं। अब यहां से ऐलान कैसा हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आइए पहले उस ऐलान की एक तस्वीर देख लीजिए। इसी में वो तस्वीर निकलकर सामने आती है। इसमें आपको नरेंद्र मोदी साहब दिख रहे होंगे, इसमें आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे। लिखा हुआ है भारत स्क्वाड्स एंड गाइड्स डायमंड जुबली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी। इसमें लिखा गया 23 से 29 नवंबर 2025 सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो का उद्घाटन किसके द्वारा? केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। और किसी और ने ट्वीट नहीं किया, बल्कि खुद केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। दावा यही है। अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहां ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आया है, जैसे खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दिया। अब दो चीजें इसमें निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री शब्दावली आप ये भी कह सकते हैं मिसप्रिंट हो गया होगा, जल्दबाजी हो गई होगी, मैं भी मान लेता। ये इक्का दुक्का लोग होते या फिर जुबान से निकली हुई बात होती तो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। जैसे कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह शुरुआत में निकलता था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्योंकि आदत पड़ जाती है। लेकिन जब एक कार्यक्रम होता है और जिस पर बड़ा तो फ्लैक्स लगाया जाता है तो खास ध्यान रखा जाता है। कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो बात अलग है, लेकिन जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो एक एक चीज की जानकारी रखी जाती है, क्योंकि एक एक चीज अगर गलती से भी इधर उधर हो गई, मिसप्रिंट हुई, तो उससे फजीयत भी होती है, उसे अपमान से जोड़ दिया जाता है। आजकल लोगों की भावनाएं बहुत आहत होती है, इसलिए एक एक चीज बहुत देखा जाता है। स्क्वाड्स कैसे लिखा है, गाइड्स कैसे लिखा है, फिर कह दिया जाएगा कि बीजेपी के नेताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। इतनी भारी चूक कि उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह दिया जाए ऐसे वक्त में, जब इससे एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई, अयोध्या पहुंचे थे नरेंद्र मोदी साहब। उन्होंने तकरीबन 29 सेकंड का वीडियो आया था, उसमें और भी कई वीडियोस थे, लेकिन जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ अपने साथ एक व्यक्ति को रखा, नाम मोहन भागवत। वही मोहन भागवत जिनकी वजह से एक वक्त में बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की 2024 में कुर्सी बच गई थी। अगर योगी आदित्यनाथ का साथ उस वक्त मोहन भागवत नहीं देते तो कुर्सी तो जाती, लेकिन बीजेपी भी दो फाड़ हो जाती, क्योंकि उस समय ताकतवर योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे थे।
लेकिन पिछले 1-1.25 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत ने तो साथ छोड़ा ही, उनकी अपनी ही सजाती है, चाहे वो एमएलए हो या एमएलसी, मोर्चा खोलकर बैठे। वो भी खबर दिखाऊंगा, लेकिन इस खबर ने हड़कंप मचाया। आपको याद होगा कि हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या था? वो बयान जुड़ा हुआ था इससे कि रामलला के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में फाइल्स के दर्शन नहीं होते। ये आनंदीबेन पटेल की तरफ से सीधे सीधे अखिलेश या योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने जैसा था। उसके 2 दिन के भीतर ही आगे आकर मोहन भागवत ने मोर्चा खोल दिया था, जिस पर उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए थे कि स्वास्थ्य सेवा, ये तमाम चीजें तेरा सरकार की जिम्मेदारी जैसा होता नजर नहीं आ रहा। यानी आरोप प्रत्यारोप दोनों लग रहे थे। हाल ही में जो तस्वीर निकल कर आई उसमें देखने को मिला कि जो मोहन भागवत लगातार योगी आदित्यनाथ का साथ या उनके समर्थन में खड़े नजर आते थे, इस बार फ्रेम से आउट कर दिए गए योगी आदित्यनाथ और अकेले मोहन भागवत के साथ नरेंद्र मोदी साहब पूजा अर्चना कर रहे थे। फिलहाल इस तस्वीर ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह तस्वीर अगर कहीं और से निकल कर आती तो मान भी लिया जाता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह तस्वीर खुद केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है। और अगर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की, क्या उस वक्त भी ट्वीट करने वाले व्यक्ति ने भी इस पर नजर नहीं डाली? इतने सारे लोग कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या उनकी नजर नहीं पड़ी? एक बार क्या कार्यक्रम शुरू होने से पहले पढ़ा जाता है ना, क्या क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ लिया जाए, नहीं पढ़ा गया। चलिए अब आइए दूसरी खबर। ये 2 सफेद खर्रे आपको दिखा रहा हूं। इस सफेद खर्रे के प्रथम पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है? देवेंद्र प्रताप सिंह सदस्य विधान परिषद। अच्छी बात है, ठीक है। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई हैं सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन इसका क्या पूरा मजमूम है जरा मैं आपको बताता हूं। होता यह है कि जब जब कोई अधिकारी अपने कार्यवाही काम को या फिर सरकारी आदेश को पूरी तरीके से न तो निभा नहीं पाता या अवहेलना करता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी होती है विधानसभा की और विधान परिषद की। एक कमेटी बनाई जाती है और उससे जवाब तलब करने के लिए बुलाया जाता है। हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि योगी सरकार ने फैसला लिया कि जो विशेष सचिव है उनको छोड़कर कोई भी भौतिक तौर पर यानी कि फिजिकली उस कमेटी के सामने मौजूद नहीं रहेगा। चाहेगा तो आराम से अपने दफ्तर में आरामदायक कुर्सी पर किसी मोबाइल या किसी और इंस्ट्रूमेंट के जरिए ऑनलाइन कमेटी के सामने पेश हो सकता है। जरूरी नहीं वो फिजिकल हो, कि फिजिकल पहुंचे विधानसभा विधान परिषद पहुंचे वहां कमेटी के सामने पेश हो, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखिए इसी को लेकर खबर है, एक और बीजेपी विधायक ने विधानसभा के अधिकारों में दखलंदाजी के योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध किया। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधान परिषद सभापति को चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में सिर्फ विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों के ही विधानसभा और या विधान परिषद की कमेटियों के आगे हाजिर होने के फैसले का विरोध किया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह ने साफ लिखा कि नौकरशाही के मन में विधायिका के अनादर भाव ने जोर पकड़ लिया है। इससे पहले बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी बयान सामने आया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से जारी किए गए इस फैसले का खुला विरोध कर चुके हैं। खबर क्या है? योगी आदित्यनाथ की सहमति के साथ एक फैसला लेते हुए नौकरशाही ने सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी शीर्ष अधिकारी विधानसभा की कमेटियों के सामने भौतिक रूप से मौजूद नहीं रहेगा, न ही अपर मुख्य सचिव, न सचिव, न प्रमुख सचिव। वे अब सिर्फ अपने कमरों में बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसी का विरोध किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी के एमएलसी ने कर दिया है। यानी बगावत चरम पर है। उधर सरकारी मंचों पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है। नमस्कार।